Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So let's discuss some important points regarding with our fontanelles. Okay. So mainly there are two type of fontanelle: anterior fontanelle and posterior fontanelle. So before discussing the detail of the fontanelle, we should know at least the what is fontanelle. Fontanelle is nothing but a kind of gap, you can say. Okay, that is present between the suture. So fontanelle, it is a gap present between the suture, that is called as a fontanelle. Okay. So mainly there are two type of fontanelle, or there are two type of our particular fontanelle, anterior one and posterior one. So here you can see the particular diagram. This is nothing but anterior fontanelle and this is nothing but our posterior fontanelle. Anterior one is bigger one compared with our posterior. Okay, जो extra four type रहते हैं, they mainly our two temporal and two parietal. Okay, that is not a significance at all. मेनली जो हमारे जो रहते हैं वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वन रहते हैं. तो इन्हीं का हम डिटेल डिस्कस करेंगे आज के क्लास में. तो ये देखिए, वाइट गैप इन सूचर लाइन दैट इज कॉल्ड एज अ fontanelle. देयर आर 6 इन नंबर, बट 2 जो होते हैं वो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट होते हैं. एंटीरियर fontanelle दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रैग्मा एंड पोस्टीरियर fontanelle दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैम्डा. ओके, तो एंटीरियर fontanelle फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं. इट इज फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग ऑफ द 4 सूचर इन मिड प्लेन. आप देख सकते हो 4 सूचर ज्वाइंट होने के बाद ये पर्टिकुलर क्या होता है, ये 4 सूचर के जो ज्वाइनिंग पॉइंट है या फिर सूचर लाइन में क्या ये पर्टिकुलर fontanelle, ये पर्टिकुलर गैप है. ओके, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटीरियरली प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको, ये जो गैप है इसको हम एंटीरियर fontanelle बोलते हैं. यहाँ पे भी गैप है लेकिन ये पोस्टीरियर है एंड दैट्स वाई दिस fontanelle इज कॉल्ड एज अ पोस्टीरियर वन. ओके, तो डिपेंडिंग ऑन द साइज और यू कैन से डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ दिस fontanelle, इनको हम डायमंड शेप fontanelle भी बोलते हैं. ओके, तो आप देख सकते हो 4 सूचर के मिड प्लेन में क्या हो रहा है, ये पर्टिकुलर गैप क्रिएट हो रहा है. ये हमारा फ्रंटल सूचर है. ओके, ये हमारा पर्टिकुलर कोरोनल सूचर है और ये सजेटल सूचर है. ओके, तो फ्रंटल, जिन्हें हम मेटोपिक सूचर भी बोलते हैं, तो फ्रंटल सूचर जो है अल्टीमेटली ये सभी जो सूचर्स है ना, ये धीरे धीरे ऑसिफाई हो जाते हैं. ओके, धीरे धीरे इनका ऑसिफिकेशन होता है और बाद में जो गैप है ये बंद हो जाता है. तो पर्टिकुलरली लेचर ने ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए बेबी में ये पर्टिकुलर जो fontanelle होते हैं ये रहते हैं. ओके, और एक इसका इंपॉर्टेंस होता है कि पर्टिकुलर जो मोल्डिंग होती है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, क्या होता है कि जो पेल्विक ब्रिम होता है ना, जहाँ से बेबी को पास आउट होना रहता है, एक पर्टिकुलर जो गैप होता है जहाँ से बेबी पास आउट होना रहता है, उतना बड़ा स्पेस नहीं रहता है. तो स्कल को कंप्रेस करके, स्कल को थोड़े से उसके नॉर्मल जो उसका विड्थ है उसको कम करके पर्टिकुलरली क्या करते हैं, जो उसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, जो उसका बाईपैरेलल जो डायमीटर है ना उसको कम करते हैं. ये हमारा जो स्कल का जो डायमीटर कम करते हैं, ये पर्टिकुलर क्या होता है, ओवल शेप का क्रिएट करता है और वो बर्थ पैसेज से इजीली रिमूव होता है. ओके, तो मॉडलिंग के लिए ये पर्टिकुलर हमारा क्या होता है, fontanelle इंपॉर्टेंट होता है. तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रंटल सूचर, कोरोनल सूचर और हमारा जो सडेटल सूचर है, तो ये हमारे एक फ्रंटल सूचर. ओके, तो आप देख सकते हो द सूचर इज आर एंटीरियरली फ्रंटल. ओके, एंड पोस्टीरियरली बाय सजेटल सूचर एंड ऑन द अदर साइड्स ये जो 2 अदर जो हमारे हैं, ये हमारे क्या हैं, पर्टिकुलर कोरोनल सूचर. ओके, द शेप इज लाइक अ डायमंड. तो इट इज अ एंटीरियर पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर मेजर अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर ईच. ओके, तो ये क्या है, इट इज़ एंटीरियर पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर. तो ये से भी अगर आप देखोगे ना, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, आपको ये 3 सेंटीमीटर है. तो अल्टीमेटली क्या है, एंटीरियर पोस्टीरियर. ओके, एंटीरियर पोस्टीरियर और क्या है, ट्रांसवर्स डायमीटर. ओके, दिस इज नथिंग बट अवर ट्रांसवर्स. तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है हमारा पर्टिकुलर क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर है. ओके, दिस इज एंटीरियर पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर. अल्टीमेटली हमारा क्या है, 3 सेंटीमीटर के क्या है, एंटीरियर fontanelle है. द फ्लोर इज फॉर्म बाय आवर मेम्ब्रेन एंड इट बिकम ओसिफाई विद द इन 18th month आफ्टर बर्थ. ओके, तो एज बेबी डेवलप और एज द लाइफ इज प्रोग्रेस, तो पर्टिकुलर लेटेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ में क्या होता है कि अराउंड 1.5 years में क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर fontanelle होता है ये फ्यूज हो जाता है और एक से ये ओसिफाई हो जाता है. तो इट बिकम पैथोलॉजिकल इफ इट फेल्स टू ओसिफाई इवन आफ्टर 24 month. ओके, तो ओसिफिकेशन प्रॉपर टाइम पे होना जरूरी होता है. मैंने इसका इंपॉर्टेंस बताया कि मॉल्डिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पर्टिकुलर क्या होता है, fontanelle रोल प्ले करते हैं. ओके, तो जब चाइल्ड का जो स्कल होता है बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है या फिर बर्थ पैसेज इजीली पास आउट नहीं होता है, तो वो क्या करता है, मॉडलिंग होता है. वहाँ पे मॉडलिंग एक प्रोसेस होती है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. तो स्कल क्या करता है, वो स्कल को कंप्रेस करता है, स्कल के साइज में चेंजेस लाता है एंड दैट लीड्स टू द काइंड ऑफ बर्थ पैसेज में इजीली इसका क्या होता है, पैसेज हो जाता है. ओके, पोस्टीरियर fontanelle देख लेते हैं. तो ये पोस्टीरियर fontanelle आप दिख रहा है. ओके, ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज नथिंग बट अवर पोस्टीरियर fontanelle. ओके, तो पोस्टीरियरली सिचुएटेड है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको पोस्टीरियर fontanelle बोलते हैं.
लैम्डा इसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि लैम्डोइडल सूचर जो होता है, ओके, ये देखिए, इट इज फॉर्म बाय द जंक्शन ऑफ 3 सूचर लाइन, सैजिटल सूचर एंटीरियरली, ओके, ये देखिए, ये जो हमारा सैजिटल सूचर है एंटीरियरली एंड लैम्डोइडल सूचर ऑन आइदर साइड, ओके, ये हमारा लैम्डोइडल सूचर है। तो सूचर के डिपेंडिंग में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि सूचर में एक गैप क्रिएट होता है एंड दैट इज नथिंग बट आवर फॉन्टेनल, ओके। तो आप ये देख सकते हो कि ये हमारे सैजिटल सूचर है जो कि 2 पैरेटल बोन को सेपरेट करता है, और ये हमारे क्या है, जो पैरेटल बोन होते हैं वो टेम्पोरल बोन से ऑसिपिटल बोन से सेपरेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ लैम्डोइडल सूचर। तो लैम्डोइडल सूचर ऑन अदर साइड एंड सैजिटल सूचर ये एंटीरियरली क्या होते हैं, पर्टिकुलरली इनके बीच में गैप होता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर फॉन्टेनल बोलते हैं। तो इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, आप ये क्लियर कट दिख रहा है आपको, इट इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड इसका जो पर्टिकुलर डायमेंशंस है ये आपको दिख रहा है कि 1.2 इंटू 1.2, ओके, 1.2 इंटू 1.2 इसकी क्या है, डायमेंशंस है। इट्स फ्लोर इज मेम्ब्रेनस बट बिकम बोनी एट टर्म एंड इसका जो ओसिफिकेशन अराउंड 1.5 मंथ में या फिर यू कैन से कि पर्टिकुलर काइंड ऑफ 6 वीक्स में अराउंड इसका क्या होता है, फ्यूजन हो जाता है, ओसिफिकेशन हो जाता है। दिस ट्रूली इट्स नॉमेनक्लेचर एज फॉन्टेनल इज मिसनोमर, ओके, एंड इट डिनोट्स द पोजीशन ऑफ हेड इन रिलेशन टू द मैटरनल पेल्विस। ये ड्यूरिंग द लेबर हम डिस्कस करेंगे कभी। देन इट क्लोजेस एट 1 to 1.5 मंथ। तो दैट इज अबाउट आवर पोस्टीरियर फॉन्टेनल। नॉन क्लिनिकल जो फॉन्टेनल होते हैं सैजिटल एंड टेम्पोरल वन है, ओके, इट इज सिचुएटेड ऑन द सैजिटल सूचर ऑन द जंक्शन ऑफ एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3। आपको दिख रहा है सैजिटल सूचर, आपको दिख रहा है, ये देखिए एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3 आपको क्लियर कट दिख रहा है। ये जो हमारे गैप से ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये सैजिटल फॉन्टेनल है, ओके, लेकिन इतना इसका नॉन क्लिनिकल ये है, इतना इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है हमारे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वन है। इन दैट सेम में एक टेम्पोरल फॉन्टेनल आता है, ओके, जो कि पैरेटल बोन और जो पर्टिकुलर हमारे टेम्पोरल बोन होते हैं उनके बीच में जो सूचर होता है, ओके, तो जो टेम्पोरल सूचर होता है वो उनके बीच में अगर कोई गैप होता है उनको हम क्या बोलते हैं, टेम्पोरल सूचर बोलते हैं। तो टू टेम्पोरल टू सैजिटल सूचर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ओके, बट उनका भी गैप जो ओसिफा होता है वो लेटर लाइफ में ही होता है, डेफिनेटली लेटर लाइफ में होता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस हमारे क्या है, पर्टिकुलर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ओके, दैट इज ऑल अबाउट आवर फॉन्टेनल।